Hello everyone, my name is Mohit, All India Rank 343. So today we will talk about how to start your preparation from जीरो टू हीरो तक, ठीक है? तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे आपको क्लैट 2026 में कैसे क्या तैयारी करनी है, आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा एकदम स्ट्रक्चर वे में अच्छे से प्लान लेके आया हूँ आपके लिए। और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखता है कि आपको ये वाली चीज़ें नहीं करनी है, ये करनी है, मैंडेटरी रूल्स वगैरह सब कुछ, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक प्यारी सी लाइन लिखी हुई है, देयर आर इन्फिनिटी वे टू सक्सीड बट फ्यू वे टू फेल। जो सक्सेस के बहुत सारे वे होते हैं, ठीक है? लाइक जेईई हो गया, क्लैट हो गया, यूपीएससी हो गया, कॉलेज प्लेसमेंट हो गई, बहुत सारे इसके सक्सेस के रास्ते होते हैं, लेकिन कुछ ही रास्ते होते हैं जिनसे हम फेल के रास्ते पे जाते हैं। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन-कौन से वो जो वे हैं, उन पे जाना नहीं है हमें। जो ब्लंडर मिस्टेक करते हैं बच्चे, उनसे उनसे दूर रहना, जो मैंने भी की थी, बहुत सारी मैंने भी की थी, लेकिन उनसे आपको बचना है। उनको आपको नहीं करना है वो वाली, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सुप्ला 2026 कंप्लीट रोड मैप टू योर ड्रीम एनएलयू। तो पहले है क्यों, हमें क्यों कोई ड्रीम अपना एनएलयू, क्यों क्यों एनएलयू चाहिए, कोई अच्छा एनएलयू क्यों चाहिए, हम लोकल कॉलेज में से क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका आंसर देने वाला हूँ। कोचिंग कौन सी वाली यूज करनी है, या कोचिंग से होगा, या कोचिंग नहीं भी लेनी है। स्टडी हाउस क्या कितने रहने चाहिए, स्टडी मटेरियल क्या रहना चाहिए, मैंडेटरी रूल्स टू फॉलो, कौन कौन से आपने किए, कौन कौन से नहीं करने हैं हमें, ठीक है? वो वाले करने वाले हैं अपन। व्हाई क्लैट? क्लैट क्यों? क्लैट से हमें बेस्ट एनएलयू मिलते हैं, बेस्ट से बेस्ट, जो अपने दुनिया के, जो अपने इंडिया में बेस्ट एनएलयू है, लाइक एनएलएसआईयू हो गया, नालसर हो गया, एनएलयू जोधपुर हो गया, एनएलयू कोलकाता हो गया। ये जो अच्छे-अच्छे रेपुटेड कॉलेज है वो मिलते हैं हमें। अगर आप उनसे इनसे एलएलबी करते हो, लाइक एनएलएस से आप एलएलबी करते हो और आगे बताते हो किसी को, तो आपको जो सामने वाला देखेगा ना, अच्छे नज़रिए से देखेगा। मतलब उसके सामने आपकी रिस्पेक्ट 10 गुना हो जाएगी। और अगर आप कोई भी लोकल कॉलेज का नाम लेते हो, तो आपको पूछेगा भी नहीं कोई। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लो कॉलेजेस के बाप होते हैं ये एनएलयू, ठीक है? तो इसलिए आप इसको करो भई। कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन बेस्ट रहेगी या ऑफलाइन बेस्ट रहेगी? ऑफलाइन बेस्ट रहेंगी। क्यों रहेगी बेस्ट? क्योंकि आप बच्चों के साथ कॉम्पिटिट करते हो, डेली आप क्लासेस अटेंड करते हो, इंटरैक्ट करते हो टीचर्स के साथ, तो ऑफलाइन इज़ द बेस्ट। अगर आपके रीजन में कोचिंग है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो गो फॉर ऑफलाइन। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके रीजन में नहीं है, आपके एरिया में कोचिंग ही नहीं है इसी क्लैट की, तो आप ऑनलाइन के थ्रू जाओ, लेकिन ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी है, तो इनसे बच के रहना। बस ज़्यादातर इनसे बच के रहना, कोई अच्छा-सा बैच लो, उससे पढ़ो और एकदम प्रॉपर प्लान के साथ इसका करते रहना। सो स्कूल प्लस क्लैट, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया क्लैट के साथ स्कूल को कैसे मैनेज करें? तो मैंने एक स्लाइड दी हुई है आगे, उसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में बताऊँगा कि कैसे मैनेज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला। सो हाउस ऑफ स्टडी, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये भी डाउट रहता है बच्चों का कि भैया कितने घंटे पढ़ा आपने और हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो इसके लिए बेस्ट आंसर ये रहेगा कि आप क्या-क्या कंप्लीट करते हो। डेली द हिंदू पढ़ते हो, क्लास अटेंड करते हो, नोट्स बनाते हो और सेक्शनल देते हो। ये 4 चीज़ करनी होती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 4 चीज़ करो। इसमें आपको अगर 4 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, जितना भी आपको टाइम लग रहा है, उतने ही आपको हाउर्स ऑफ स्टडी होते हैं। उतना ही आपको पढ़ना है बस, ठीक है? उतना पढ़ना आप, ये सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। ये इसका बेस्ट आंसर था मेरे हिसाब से तो। अब स्टडी मटेरियल क्या-क्या यूज़ करना है हमें? स्टडी मटेरियल में फोकस ऑन कोचिंग मॉड्यूल। कोचिंग मॉड्यूल पे ज़्यादा फोकस करो आप, ठीक है? और प्रैक्टिस करते रहो सेक्शनल के साथ और मॉक देते रहना बस। इतना ही करना होता है स्टडी मटेरियल में। वीडियो लेक्चर देखो, ऑनलाइन हो तो, ऑफलाइन हो तो कोचिंग में क्लास अटेंड करो। देन जो मॉड्यूल देती है कोचिंग, वो वाले उनसे प्रैक्टिस करो। उसके बाद सेक्शनल अटेम्प्ट को हर संडे एक मॉक दो। किसी भी कोचिंग का दे सकते हो आप, जो भी आपको बेस्ट लगती है। मेरे हिसाब से एलई का दो, एलई का इज़ बेस्ट। तो नेक्स्ट इज़ मैंडेटरी रूल टू फॉलो। इसमें क्या है? क्या है भैया आपको, ये जो मैंडेटरी रूल है ये कौन-कौन से हैं? स ये ऑनलाइन कोचिंग वालों के लिए, ऑफलाइन वालों के लिए भी है। तो जो फ़ोन है, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। इसको भगा दो, इसको तो समझो एक कीपैड का मोबाइल ले लो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो आपको किन-किन चीज़ों से दूर रहना है? रील्स,
रील्स तो बिल्कुल देखनी ही नहीं है। इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दो, डिलीट कर दो, बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए फ़ोन में। और एक स्नैपचैट, स्नैपचैट पे आजकल बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, स्ट्रीक बनाते रहते हैं। डेली की स्ट्रीक बनाते हैं। एक लड़की है मेरी दोस्त ही है, 3 साल से स्ट्रीक बना रही है वो लगातार। भई क इसकी एडिक्शन इस क्या है ये? अभी कोई उम्र नहीं है हमारी, इसको इन सब चीज़ों को छोड़ो, रील्स-वील्स को छोड़ो, अपना पहले कुछ लाइफ़ में पालो, सक्सेस हो जाओ, थोड़ी बहुत सक्सेस मिल जाए, उसके बाद इन पे चले जाना। और इसके बाद स्नैपचैट के बाद आता है अपने पास टेलीग्राम ग्रुप्स। अब मैंने बोला है कि टेलीग्राम का अपना जो ग्रुप है, वो जॉइन कर लो। इसमें बच्चे 2-2 3-3 घंटे तक लगे रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। मैंने देखा है पिछली बार जो मेरे दोस्त थे मेरी प्रिपरेशन करते हुए, जो मेरे दोस्त से सारे ज़्यादातर बच्चे जो टेलीग्राम ग्रुप्स में लगे रहते थे, घंटों-घंटों बातें करते रहते थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और ना ही उनका वो डिज़र्व ही नहीं करते। क्योंकि भई सारा दिन तुम इन ग्रुप में ऐसे ही अगर टाइम पास करते रहोगे तो कैसे होगा? ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, ये भी और ये भी। इन चीज़ों को बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में आने ही मत देना। अगर आई हुई है, भगाओ इनको, कोई काम नहीं आने वाली। इसके बाद कुछ और ब्लेंडर है जो जिनकी और बात करनी है मुझे। ये, ये सारे ब्लेंडर है। ये 5 ब्लेंडर है जिनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है। पहला हो गया हमारा डोपामाइन एंड डिस्ट्रैक्शन, वही फ़ोन वाला। डोपामाइन मिलता है हमें, हम रील्स देखते हैं, अपने को इंस्टेंट एकदम खुशी-सी मिलती है, वही डोपामाइन हो गया और डिस्ट्रैक्शन होगी। इनसे इनसे दूर रहना है बस, इनसे दूर रहे, आधा तो तुम अपने आप ही सक्सेस होगे। आध य अपनी जर्नी में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ही ये करता है, फ़ोन हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, इंस्टा हो गया, स्नैपचैट हो गया, इनसे दूर रहो और एक जो रिलेशनशिप में भी आते हैं आज लोग, उससे भी थोड़ा-सा दूर ही रहना। इस ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और इसके बाद मिसिंग टेस्ट, अगर आप क्लैट क्लैट दे रहे हो, क्लैट में आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, सेक्शनल नहीं दे रहे हो, तो आपका सिलेक्शन भूल जाओ आप, नहीं होगा। ये कुछ बच्चों को रूड लगेगी लेकिन यही सच्चाई है। नहीं, नहीं होगा आपका सिलेक्शन, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप लोग ये सब मिस करते हो, टेस्ट नहीं देते हो, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस बेस्ड पेपर है। इसमें कोई भी कांसेप्ट नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, टेस्ट। आपकी एबिलिटी टेस्ट करते हैं। एबिलिटी कैसे आएगी? मैंने 52 मॉक दिए थे। देखो अब आप, अगर आप हर संडे अभी से मॉक देना स्टार्ट करोगे ना, तो आपका ईज़िली सिलेक्शन हो जाएगा, ईज़िली हो जाएगा। एक भी संडे स्किप नहीं करना है, 2 घंटे बैठ के 2 से 4 आराम से मॉक दो और अपना स्कोर एनालाइज़ करो, अपना बोर्ड बोर्ड स्कोर पे लिखते रहो। हर सब्जेक्ट वाइज़ लिखते रहो, कौन-से में आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, सब कुछ ऐसे अच्छे से एनालाइज़ करते रहो। अभी और एक ये स्कोर, स्टार्टिंग में स्कोर आपका 20 नंबर आए, 40 नंबर आए, 10 नंबर भी आए, 30 नंबर आए, कुछ भी आए, डीमोटिवेट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि यही तो एक ऐसी चीज़ है जिनसे हमें क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन मिलेगी और इसी से डिस्ट्रैक्शन वो मिलेगी, क्या बोलते हैं, डिमोटिवेशन मिलेगी। तो अपने को स्कोर पे ध्यान नहीं देना है, कितना भी स्कोर आए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस करते रहना है। कितना भी स्कोर आए, मतलब अपना अपने को हार्ड वर्क करना है, अपने को सक्सेस नहीं देखनी है अभी फ़िलहाल कुछ दिन तक हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्ड वर्क करते रहना है, 3-4 महीने अपना अच्छा मॉक टेस्ट देते रहो, स्कोर एनालाइज़ करते रहो और देखते रहो, उसमें इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो देखो वहाँ पे कहाँ पे दिक्कत है। अगर आपको दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी का लिंक है, टेलीग्राम की का, आप मेरे से कोई भी क्वेरी हो आपको, आप मेरे से पूछ सकते हो। तो उसके बाद आता है नो पीरियोडिक रिवीजन। हम बच्चे क्या करते हैं, एक बार मान लो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद आप लोग इसका रिवीजन ही नहीं करते हो। एक बार पढ़ लिया, भैया हमारा क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, नोट्स बना लिए, लेक्चर भी देख लिया, नोट्स भी बना लिए, सेक्शनल भी दे लिए हमने उसके ऊपर क्वेश्चंस भी लगा लिए, बस हो गया। अब 1-2 महीने तक आप उसको देखोगे नहीं, वो माइंड से एकदम वॉश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपका। तो इसमें लाइक 4-5 बार तो आपको रिवीजन करना ही करना चाहिए। और कब करना चाहिए? अ, मान लो आज सुबह आपने लेक्चर देखा है या सुबह आपने क्लास दी है, क्लास में नोट्स बनाओ, घर जाते ही उसको एक बार रिवाइज़ कर लो, सोने से पहले रिवाइज़ कर लो,
एक बार उठ के रिवाइज़ कर लो और फिर एक बार नेक्स्ट वीक जो मान लो मंडे को किया आपने, नेक्स्ट मंडे को उसको एक बार रिवाइज़ कर लो। आप कभी नहीं भूलने वाले हो, कभी भी नहीं भूलने वाले हो। इतना करोगे अगर इस रिवीजन में। और इसके बाद आ गया पुअर रिसोर्सेज़। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं बच्चे। सो रिसोर्सेज़ जो है मैं बताऊँगा। अगर जो मैंने वो वीडियो है लिंक मिल जाएगा कि कौन-कौन से रिसोर्सेज़ यूज़ करने हैं आपको। वो वीडियो प्रॉपर देखना आप, उसमें आपको पता लगेगा कि क्या-क्या रिसोर्स आपको यूज़ करने हैं। आप वो रिसोर्सेज़ यूज़ करना। और बच्चे इसी इसी में मार खाते हैं ज़्यादातर तो। अ, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, रिसोर्सेज़ कौन-से यूज़ करने हैं। वैसे ही कोई भी बुक देखते रहते हैं, कुछ भी देते रहते हैं। तो इसका थोड़ा-सा ध्यान रखना। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, कभी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम भी आईडी मेंशन होगी, टेलीग्राम भी होगा। आप बेझिझक होके मेरे से पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट इज़ ये अपने पास अ, जनवरी से जनवरी से दिसंबर तक का टाइम है। अभी 1 जनवरी है, न्यू ईयर आने वाला है, ठीक है? न्यू ईयर से स्टार्ट कर देना है, 1 जनवरी से आपको स्टार्ट कर देना है, अच्छे से प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट कर देनी है। हमारे पास कितने मंथ हैं? 11 मंथ। क्यों है 11 मंथ भैया? क्योंकि हमारा पेपर होता है दिसंबर में। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, इदी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होता है पेपर। तो इसमें आपको पेपर करना है, ठीक है? संडे को पेपर होता है, संडे को ही होता है ज़्यादातर। अ, 11 महीने अपने पास, 11 महीने में अच्छे से जी-जान अपनी जो भी अपने अंदर है सब लगा देना है। जनवरी से फ़ेब में अच्छे से पढ़ना है। जो लोग 12th में हैं अभी, उनके लिए बता रहा हूँ। जो लोग 12th में जनवरी से फ़ेब के फ़ेब से तो आपके एग्ज़ाम ही स्टार्ट होने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड वालों के। तो फ़ेब में आप फ़ेब और मार्च के बीच में जो भी यो फ़ेब हो गया, पूरा का पूरा मंथ फ़ेब हो गया और मार्च हो गया। इसके बीच में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ द हिंदू साथ में कर लेना। अगर वो भी आपको ये ऐसा हो रहा है कि भई भैया डिस्ट्रैक्शन है ये भी, बोर्ड पे फ़ोकस करना है अभी, 45% चाहिए है, तो द हिंदू को भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब जनवरी में 1 महीना तो पूरा पढ़ ही लो, द हिंदू पढ़ लो और जितने चैप्टर आप कवर कर सकते हो वो कर लो, बस इतना करो। मार्च के बाद, मार्च में हम हमारे पेपर खत्म होने के बाद अप्रैल से अरे यार कोई बात नहीं। अप्रैल से अप्रैल से दिसंबर तक अच्छे से आपको द हिंदू पूरा का पूरा सिलेबस और करंट अफेयर हो गई अपनी। जो भी मैंने अभी सिलेबस बताया है, सारा का सारा आपको कवर करना है। जो मैंने रिसोर्सेज़ बताए वहाँ से करने हैं। कोचिंग ले रहे हो, कोचिंग वाले अपना प्रॉपर प्लान बता के देंगे आपको, प्रॉपर अच्छे से गाइडेंस देंगे वो। अगर मेरे मेरे से भी गाइडेंस या मेंटरशिप चाहिए, मुझे डीएम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी दे दूँगा आपको। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन ऑल द क्लैट यात्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप कमेंट में बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर आपको कुछ भी कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेंटरशिप गाइडेंस या कुछ भी मेरे से क्वेरी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी टेलीग्राम आईडी का, टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का। अगर आप वहाँ पे आओगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। तो सी यू, टाटा, बाय बाय।